गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है उनके लिए जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, एसबीआई में वैकेंसी आई है, जूनियर एसोसिएट क्लर्क का ये वैकेंसी आया है, कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट। तो ये रिक्रूटमेंट आया है 2022 में सितंबर के महीने में। और आपका एडवर्टीजमेंट नंबर नोट कर लीजिएगा, CRPD/CR/202223/15 है। तो इस पूरे वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। लास्ट में आपको सिलेबस और ऑनलाइन लिंकिंग के बारे में बताएंगे, आपको ऑनलाइन लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ये बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है, इसको देखने के बाद ही आप जा कर के अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो ये स्टार्ट हो चुका है आपका 7 सितंबर से ही आपका ये स्टार्ट है। 7 सितंबर 2022 से एप्लीकेशन बिगिन हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है वो 27 सितंबर है। ठीक है, 27 सितंबर को आप 12 बजे रात्रि तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ पेमेंट का जो ये डेट है वो भी आपका 27/9 ही है। और इसमें जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है फर्स्ट फेज़, तो प्रारंभिक परीक्षा इसका नवंबर 2022 में टेंटेटिव है, मतलब अभी आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन नवंबर में अक्सर एसबीआई वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है वो बढ़ता नहीं है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि नवंबर 2022 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो अगले ही महीने दिसंबर 2022 में होगा। इसलिए आप तैयारी में अभी से लग जाइए, फॉर्म भरिए और तैयारी में भी आप अभी से ही लग जाइए। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, मतलब कितना शुल्क आपको देना होगा। तो 750 रुपये का शुल्क आपको ये फॉर्म भरने के लिए आपको देना होगा। और SC ST PH फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये नील रखा गया है, उनको कोई भी फ़ी नहीं देना होगा। और जो पेमेंट का मोड है, आजकल तो देख ही रहे हैं, ऑनलाइन फ़ी मोड में देना होगा आपको। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPIs वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 5 या 8 पदों पर ये वैकेंसी है। स्टेट वाइज ये वैकेंसी है। उसके बाद अगर आप पूरा पद के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नोटिफिकेशन को जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा भरने से पहले, तो मैं वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये स्टेट वार जो है आपका आरक्षण वार आपका पोस्ट आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए नोटिफिकेशन को भी आप रिकमेंड कर लीजिएगा। मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा लिंक लास्ट में। उसके बाद अगर बात उम्र की करते हैं तो मिनिमम एज इसका 20 साल है। ठीक है, 20 ईयर्स आपका पूरा हो जाना चाहिए। कब? तो 1 अगस्त 2022 को गणना किया जाएगा। ये मैंने डेट आपको लिख भी दिया है। 1 अगस्त 2022 को आपका जो मिनिमम एज है वो 20 वर्ष के आप होने चाहिए। उसके बाद आपका मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल से ज़्यादा ना हो तो आप भर सकते हैं। उसके अनुसार SBI के द्वारा जो है एज रिलैक्सेशन जो भी होता है OBC के लिए 3 साल होता है, SC ST के लिए जो है वो आपका 5 साल होता है। तो जो भी केंद्र सरकार का आरक्षण का रूल है वो आपको रिलैक्सेशन एज में मिलेगा आपको। तो नोटिफिकेशन में आपको स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क के लिए, तो देख लीजिए जनरल के लिए 2143 पोस्ट है, 1165 पद है। OBC के लिए EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आप किसी भी जाति से हैं, आपने EWS का प्रमाण पत्र बनाया हुआ है तो आप आराम से 490 सीटों पे आपका दावा होगा। उसके बाद SC के लिए आपका 443 सीट है और ST के लिए 467 सीट है। टोटल पोस्ट आपको 5008 है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको पास्ट अपीयरिंग को भी इसमें रखा गया है। देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, पास्ट या अपीयरिंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम है। लास्ट में आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पास होना चाहिए, तो अपीयरिंग भी भर सकते हैं इसमें SBI क्लर्क में। और नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आपको तमिलनाडु में आपकी वैकेंसी है तो वहाँ का जो तमिल भाषा है वो आपको जानना ज़रूरी है। UP में वैकेंसी आ रही है तो आपको हिंदी बोलना ज़रूरी है, हिंदी और इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आवश्यक है आना, तभी आप एलिजिबल होंगे।
बात करते हैं अप्लाई कहाँ से करेंगे, तो ये फुल मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा। तो ibpsonline.ibps.in/SBIJAJUL22, ठीक है, ये आपका लिंक है। इसको कॉपी करके अपने ब्राउज़र में, जो भी गूगल क्रोम आपका ब्राउज़र हो या कोई भी ओपेरा मिनी हो, ये आप जो है उसमें खोल लीजिएगा। और वहाँ पे आप इसको कॉपी पेस्ट करके भी इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो आपका लिंक खुल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके पाठ्यक्रम की और एग्ज़ाम का जो प्रारूप होगा, एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा, कैसे आप इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करते हैं तो द सिलेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, CBT, आजकल कंप्यूटर बेस्ड CBT, याद रखिएगा, CBT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो आपका कंप्यूटर पे ऑनलाइन होगा, ठीक है। और एंड टेस्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, जिस राज्य के लिए आपने भरा है, जैसे मान लीजिए कि आपने ये तमिलनाडु के लिए भरा है, तो आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना होगा परीक्षा को फॉर्म भरते हुए। तो ऑप्ट करते समय जो लैंग्वेज आपने ऑप्ट किया है उस लैंग्वेज का आपको लोकल लैंग्वेज का भी ज्ञान का टेस्ट लिया जाएगा। फेज़ 1 एग्जामिनेशन होगा और फेज़ 2 होगा। तो फेज़ 1 में आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, और ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का आपका जो है MCQ आएगा, 4 प्रश्न दिए रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, वो 100 मार्क्स का होगा। द टेस्ट वुड बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेक्शन एज फॉलो, मतलब नीचे जो दिया गया है सिलेबस आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 1 घंटे का ये प्रश्न होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का ये टेस्ट होगा आपका, पहला इंग्लिश मीडियम होगा, इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 30 और मैक्सिमम मार्क्स भी 30 होगा। इसके लिए 20 मिनट आपको दिए गए हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो लोकल लैंग्वेज और आपका अंग्रेजी में होगा। उसमें आपको 35 प्रश्न होंगे 35 मार्क्स का, और 20 मिनट इसके लिए भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ रीजनल एबिलिटी यानी तार्किक योग्यता जो है, रीजनिंग का भी टेस्ट आपको होगा, 35 नंबर का, 35 मार्क्स होगा और 20 मिनट, यानी 100 मार्क्स के लिए आपको 1 घंटे का समय प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन का। अगर कोई प्री क्वालिफाई कर लेता है तो वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, और उसमें उसको जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा। फिनेंशियल अवेयरनेस, जो भी घटनाएं आपकी हो रही हैं, कितना आप मतलब पढ़े हुए हैं, उसका जो जांच आपको होगा। ये आपका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में हो सकता है, और 50 प्रश्न होंगे, इसमें 50 मार्क्स भी होंगे। इसके लिए 35 मिनट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें जनरल इंग्लिश भी होगा आपको। जनरल इंग्लिश के लिए इंग्लिश लैंग्वेज स्वाभाविक है, और 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स होगा। इसके लिए भी आपको 35 मिनट प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी अंकगणितीय योग्यता, इसमें आपको पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 50 प्रश्न होंगे 50 मार्क्स का, और 45 ये मिनट आपको दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको एक रीजनिंग एबिलिटी के साथ साथ कंप्यूटर के नॉलेज का भी, बेसिक नॉलेज का भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये 50 प्रश्न होंगे, इसमें 60 मार्क्स होंगे और 45 मिनट, यानी 2 घंटे 40 मिनट में आपको ये 200 प्रश्न, ये 190 प्रश्न जो 200 मार्क्स का है, ये आपको बना लेना है। तो कंप्यूटर के ज्ञान के लिए मेरा चैनल सोनल कंप्यूटर्स आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस पे समय समय पर कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न वगैरह MCQ वगैरह डालते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इसी तरह के मतलब ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।